लोना IIT किसने बनाई? किसी के बाप ने बनाई थी? स्पेस किसने लगवाया? किसी के बाप ने बनाया था? देव शास्त्री सब देख लो आप, तो प्रचालक दीनो गुंडा है कि संत है देखना ही नहीं पड़ता। कि टैक्स बनाने वाले कौन अधिकारी थे? अंधेरे में कौन बैठा है 15 साल से? दे भाजपा जवाब। मोदी जी अगर शेर होते, पता नहीं उनकी छाती हथनी की है किसकी है, 6 फीट की छाती लेके टहल रहे हैं। बाद में इन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो कुत्तों की तरह भागना ना पड़ता। दिल्ली में मकान तोड़े जा रहे, अच्छे लोगों को मकान देने की बात हुई थी, मकान तोड़ने की नहीं। अब हम हर बार भूखे नंगे जाके उनको बचाएंगे क्या? मतलब माल वो मलाई वो बांटेंगे, बचाने हम लोग जाएंगे। बालोगी जी, जिस तरह से अडानी को लेके बहुत पूरे देश में चर्चा बनी हुई है, आप किस तरह देखते हैं उसको? हम तो 4 दिन से देख ही रहे हैं कि उसको किस तरह से बचाया जा रहा है। दलालों को बचाने के लिए पूरी सरकार उतर आई है। अब इस सरकार को देखना है और जनता को देखना है कि सरकार जनता की है या अडानी की है। वो अडानी को बचाएगी, जनता को बचाए। लेकिन अभी सरकार की जितने भी कदम है वो जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए है। कारोबारी तो देश में रहते हैं, उद्योगपति कारोबारी ये नहीं रहेंगे, देश कैसे चलेगा? कारोबारी देश चलेगा, देश क्या आवाम है उसे देश नहीं चलता क्या? उसका टैक्स पैसा नहीं है क्या? मोदी जी अडानी के पैसे से खाली तनख्वाह उनका पाते हैं क्या? अडानी देश चला रहा है क्या? हमारा टैक्स पैसा नहीं आता है क्या? बताओ। तो आपको दिक्कत मोदी से या अडानी से? हमें देश से उन पे दिक्कत है जिनका पैसा गया है, जिनका पैसा लगा है, जिनका पैसा फिर जा रहा है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं 140 करोड़ लोगों की सरकार है, मैं 140 करोड़ लोगों का हूँ, आप कह रहे हो अडानी के हैं। वो उन्होंने कहा 140 करोड़ लोग मेरे कवच हैं। मोदी जी को कवच बनना था कि बनाना था हम लोगों को? अब हम हर बार भूखे नंगे जाके उनको बचाएंगे क्या? मतलब माल वो मलाई वो बांटेंगे, बचाने हम लोग जाएंगे। 40 करोड़ अडानी पे हमला, देश पे हमला कैसे हो जाता है भाई? अडानी ने पैसे लिए, व्यापार किया, घोल मटोल किया, 5 करोड़ की हरियाणा की जमीन में कोई कंपनी कागज लगा दिए, अब वहाँ पे वो क्लियर हो गया। 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं, तमाम टॉयलेट मिल गया, महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत लोन मिल रहा है। और क्या चाहिए? मुद्रा योजना के तहत लोन मिल रहा है। रिलीज करवाओगे महिलाओं का लोन। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन तक तो बंद कर दी गई। DRD में मकान तोड़े जा रहे हैं भाजपा के टाइम पर। कौन कर रहा है? दिल्ली में मकान तोड़े जा रहे हैं, अच्छे लोगों को मकान देने की बात हुई थी, मकान तोड़ने की नहीं। आप लोग सोचिए किस हालात में देश जा रहा है। वो अवैध कब्जे तोड़े जाएंगे। अवैध कब्जा है, लेकिन अवैध कब्जे पानी बिजली टैक्स बनाने वाले कौन अधिकारी थे? अंधेरे में कौन बैठा है 15 साल से? दे भाजपा जवाब। मतलब तब तो आपने पैसे लेके मकान बनवा दिए, आज उनके आसियानों को तोड़ा जा रहा है, तो आपको कह रहे वो फर्जी है। तो उन्होंने तो कहा ना कि अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो आज उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। 9 साल से क्या पकौड़ा तल रहे हैं क्या? अब चुनाव आता है तो मकान टूटने लग जाते हैं, नमूने बाबा रामदेव खड़े हो जाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री खड़े हो जाते हैं। ये सब कौन है? पूछिए इनसे। ये सब सनातनी है, देश का सनातनी है ये सब। देश हिंदुस्तानी बोलिए, सनातनी कैसे? क्या हिंदुस्तानी अलग हो गया? सनातनी बड़ा कि हिंदुस्तानी बड़ा? आप तो प्रश्न फिर जाएगा, सनातनी बड़ा हिंदुस्तानी बड़ा? और हिंदुस्तानी बड़ा हिंदू राष्ट्र बनेगा। सनातनी सिर्फ सनातन धर्म, इस्लाम धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन हिंदुस्तानी वर्ल्ड में आप इंडियन लिखते हैं, सनातनी नहीं लिखते। तो बाकी सुभावन कहा तो है कि अगर देश की जनता साथ दे तो मैं चुटकी बजाते बना दूंगा हिंदू राष्ट्र। उनसे कह दो चुटकी बजा के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, संविधान का राष्ट्र है। इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी सभी का साथ, सबका विकास है इस संविधान में। मोदी वाला विकास नहीं तो तुम नोच भागोगे। अब आगे से हमारे लौंडे हमें नहीं बताएंगे सनातन धर्म, उनको हम लौंडा मानते हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं। अब ये हमें वैदिक धर्म ना बताइए वैसे हम क्या है? कट्टर सनातनी है वो। कट्टर कहीं भी लग जाएगा, फिर वो नासही है। कट्टर शब्द कहीं भी लग जाए। एक तो खट्टर हमने देख लिया, आप कट्टर दिखा रहे हो। कट्टरवाद कहीं भी हो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, चाहे इस्लाम में हो, हिंदुज्म में हो, कहीं भी हो। कट्टरतावाद का में हमेशा हिंसा होती है और कट्टरवाद में घर ही टूटते हैं। तो आप तो संत हैं, आप बाबा रामदेव जी संत योग गुरु हैं, उनके ऊपर उंगली उठाते हो। अपना आग तो नहीं कर पा रहे हो, तुम उंगली उठाते हो। अपना आग तो ठीक नहीं कर पाए, 30 रुपये पेट्रोल दिलवा दिए, कुछ पढ़ लो मेरी। ऐसे शब्द है उन लोगों को। देव शास्त्री सब देख लो आप, तो प्रचालक दीनो गुंडा है कि संत है देखना ही नहीं पड़ता है। तो हम सनातन धर्म को पढ़े हुए हैं और ये लोग बताएंगे हमें, तो ये हम लोग बताएंगे इनको कि भाई क्या है क्या नहीं। चीन वगैरह आपको नहीं दिख रहा कि आज जो है चीन है, पाकिस्तान है, सबकी हालत खराब है? हालत हमारे देश के युवाओं की खराब है। उत्तराखंड में हमने देख लिया है, उत्तर प्रदेश हमने देखा है, CHA में राजस्थान सरकार को देखा है, राजस्थान सरकार में भी CHA वालों को नौकरी नहीं दी गई है। हम सरकार मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि उनको कोई ना कोई रोजगार दे, उतने धरना दे रहे हैं वो लोग। तो युवाओं का हाल बेहाल। मोदी जी संसद में बोले एक अकेला शेर सब पे भारी है, आपने देखा ना वो? मोदी जी अगर शेर होते, पता नहीं उनकी छाती हथनी की है किसकी है, 6 फीट की छाती लेके टहल रहे हैं, खाली जगह शर्मा जाएगा। तो 6 फीट की छाती लेकर वो अकेला कह रहे हैं हम भारी हैं, और ये 40 करोड़ जनता को कवच मानते हैं। वो अपने स्मार्ट सिटी के बारे में बताएं, आजाद गाँव योजना के बारे में बताएं, और लोग जी बताएं, तो हम पूछेंगे कि वो सनातनी है कि ढोंगी है जो माता जी के मरने के बाद अपना सर न मुड़वा सके,
दाग क्रिया ना कर सके उससे हम क्या ही कहें। अरे काम था ना वहाँ बंगाल में भी काम था। बंगाल में क्या प्रचार करना था, ओ दीदी करना था, एक्ट ऑफ गॉड करना था। मोदी पुल की याद भूल गए लोग, 6000 गुजरात के स्कूल भूल गए। गुजरात चुनाव में इतने मुद्दे आए, गुजरात में इन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो कुत्तों की तरह भागना ना पड़ता। एक जीत वैसे ही गए, 9 रैली किए हैं कुत्तों की तरह। सरकार होने के बाद 25-28 साल बाद भी इनको भरोसा नहीं था हमारा। शब्दों की मर्यादा नहीं रही बालियोगी में, शब्दों की मर्यादा तो भाजपा के गुंडे और मवालियों में नहीं रह गई है। सड़क का लुच्चा लफंगा जैसे इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है गांधी नेहरू पे। 9 साल सरकार चला रहे हो, गांधी नेहरू पे अटक रहे हो, खुद का कुछ नहीं बताओगे। अच्छा क्यों ना नेहरू का नाम क्यों नहीं यूज होता, आप ये बताइए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री की इज्जत अगर जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट में होकर नहीं कर सकता तो हम उसकी इज्जत क्यों करेंगे फिर। नेहरू का नाम, लेकिन नेहरू जी का नाम तो लोना IIT किसने बनाई, किसी के बाप ने बनाई थी। स्पेस किसने लगवाया, किसी के बाप ने बनाया था। रहिए बनाया गया वही तो बेच रहे हो। वो तो 70 साल के गड्ढे पूरे हो रहे हैं। गड्ढे तो इन्होंने खूब करके कर दिए हैं। अगर बताइए 2014 तक 5 बिलियन, उसके बाद 16 तक में 8 बिलियन, उसके बाद 2 साल में सीधा 40 बिलियन। कोरोना काल के बाद सीधा कोरोना काल में बड़े बड़े बिजनेसमैन डूबे, अडानी बढ़ा। मतलब PM केयर का फैसला लगा, इन्वेस्ट किया गया। हमारा 20-97 करोड़ रुपए का फंड इनको दिया गया। लगातार फंडिंग की गई भाजपा की तरफ से, और ये दलाली का पैसा है। SBI LIC तो बोल रहा है ना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी उसकी जांच के लिए मांग विपक्ष का भी तो रहा है। तो राहुल गांधी का नाम विपक्षी नेताओं का नाम हटा दिया जाता है। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है इनके साइन पर। कोई बोल, अभी मैं जंतर मंतर था, जंतर मंतर में मैं बोल नहीं सकता क्योंकि इनके बाप के जंतर मंतर हो गया है। अब ना बोलने के लिए वही कह रहा हूँ। तो भाई आप बताइए, मैं कौन सा आतंकवादी गतिविधियों की बात करता हूँ। मैंने किसी को काटने मारने की कौन सी बात कर दी? जो काटने मारने की बात क्या है, जो काटने मारने की बात क्या है, वो लगातार वहां बैठा रहा है, प्रदर्शन किया है। मतलब काटने मारने को पुलिस दे सकती है, सही इंसान की बात बोलने को पुलिस नहीं देगी। आप सोचिए क्या ही बोला जाए इनके लिए। अब मर्यादा में नहीं बोलते हैं, बता रहे लोग। वो तो मर्यादा हमें देखा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, 60 लाख की विधवा, और हमने सब मर्यादा देखी है। मैंने बताया तो आपके लिए खुशखबरी है अयोध्या के राम मंदिर को लेकर। आप 5 तारीख को दर्शन करने जा रहे हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद देते हैं। फंड सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट किया, जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दी। योगी और मोदी जी का नाम 1600 करोड़ रुपया एक गायब है, 2500 करोड़ रुपया एक गायब है। बजरंग दल ने अलग वसूला है, अयोध्या मंदिर मठ वालों ने अलग वसूला है। जनता को तो खाली कर डाला है इन्होंने। तो लोगों की श्रद्धा है उसमें। बढ़िया मंदिर बन गया ना। और मुद्दे पे आ जाओ, मंदिर तो बना लिए। और मुद्दा है देश में, खाली मंदिर ही ना चलेगा। और क्या मुद्दा है? सब कुछ तो दे रहे हैं मोदी, टॉयलेट दे रहे, रोजगार दे ही रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि इतने रोजगार दे दिए हमने। विश्वास भाई आपको टॉयलेट दिखाया था ना गुजरात में, कहाँ थे टॉयलेट दिखे थे? आप लोग भूल जाते हो 2 मिनट पहले और 2 रुपये आप थे वहाँ पे गुजरात में। आपने वहाँ टॉयलेट भी देखा था, रोजगार भी देखा था, भ्रष्टाचार भी देखा था, दबंगई भी देखी थी भाजपा वालों की। आप भूल गए, आपकी याददाश्त कमजोर है। गुजरात दौरा आपने भी किया है। गुजरात की जनता ने तो चाहा है ना मोदी जी को। जनता नहीं चाहिए इनका, इन्होंने जबरदस्ती किया है। होम गार्डों से गुजरात का विकास जीता है। गुजरात का बड़ा विकास, तुम भी तो विकास दिखाने में दिखा रहे थे। तो गुजरात मॉडल को लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएं की गई थी, और उसी से निकले अडानी। तेरा पैसा उन्हीं को जाके दे दिया गया। वो कह रहे हैं अडानी का नाम लेके कुछ विपक्षी नेता हैं बाल योगी जैसे, जो बदनाम कर रहे हैं अडानी जी को। बाल योगी विपक्षी नेता नहीं है, बाल योगी संत है। रामदेव को नेता कहिए जो दलाली हिंदू मुसलमान करने जाते हैं। हम कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता है। तो जितने संत है वो तो मोदी जी के सपोर्ट में है। देखो भाई, गोबर खाने वालों को गोबर ही खाने वाले अच्छे लगेंगे। हम दलाली नहीं खाते ना, हमको दलाली चाहिए। हमारे देश की जनता का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाए, देश संविधान से चले, सबको बोलने और पढ़ने का अधिकार हो। हम इससे बात, हिंदू राष्ट्र से क्या आपत्ति है आपको? हमें संवैधानिक राष्ट्र चाहिए, जो संवैधानिक राष्ट्र बन के आया है। भाई हिंदू राष्ट्र भी तो अभी बन जाएगा तो क्या मतलब दलित आदिवासी पिछड़ा सिख ईसाई जैनी से भगा दिए जाएंगे। राष्ट्रविहीन समाज, जात विहीन समाज राष्ट्र होने का। जाति विहीन समाज तो भाजपा खुद नहीं करने देगी, उनको पंडित ठाकुर ही कूट डालेंगे। अरे मोहन भागवत ने कहा सुना नहीं आपने? 2 कौड़ी के आदमी की बात आप करिए। कुत्ता जो है थूक के चाटने वाले कुत्ते हैं ये सब। ब्राह्मणों ने जाति बनाई है। अब पंडित से ब्राह्मण हो गया। तुम लोग पंडित ने जाति बनाई है, से ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण से पंडित हो जाएगा। किसी ने जाति नहीं बनाई, जाति बनाए हिंदू महासभा ने, और हिंदू महासभा किसकी थी वो सब जानते हैं। कांग्रेस ने कभी जातिवाद का सपोर्ट नहीं किया, सीधी बात। तो कांग्रेस विकास नहीं कर पाई ना देश का। कांग्रेस ने अगर विकास जो की है वही तो बेचा है आपने। सोचिए, काला धन आएगा, सलवार पहन के बाबा भाग जाएगा। अरे बेशर्मो, सलवार पहन के भागा तो कपड़ा भी नहीं मिलेगा भागने के लिए। मोदी जी ने कहा विपक्ष तो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाई। दिखा तो दिया फोटो, कैसे अय्यासी चल रही है। जनता 24 में जवाब देगी, सीधी बात। एक फोटो ले जाना भूल गए थे। किसकी बताइए? अरे अपने प्रियंका वाड्रा अच्छा ये बताओ, देश में किस वाली? अच्छा मैं तुमसे वाड्रा की फोटो भूल गए। पढ़े लिखे हो क्या अनपढ़ हो? पुलिस किसके हाथ में है? CBI ED किसके हाथ में है? किसका मुंह देख रहे हैं? किसके बारे में सोच रहे हैं जो नहीं करवा पा रहे हैं? भाजपा के पास कोई सबूत, कोई जनाधार और कोई ठोस मुद्दा ही नहीं। भाजपा सिर्फ बदनाम करने के लिए आती है लोकसभा में। इसको जेल कर देंगे, ये कलमाड़ी चोर है, ये चोर है, कोई 9 साल में जेल गया। ये सिर्फ छूटे और मक्कारी है। ED CBI लगाओ आवा रामदेव पे, बागेश्वरम पे, अडानी पे, अंबानी पे, तब देखेंगे। जब कहा जा रहा 2050 तक कोई विकल्प नहीं है, तो आप कह रहे 24 में जवाब देंगे। वो देखा जाए। जवाब किसको दोगे? आप लोगों के लिए नहीं होगा, हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद।